Sunita. Now we are going to start our new poem on killing a tree of Beehive book class 9th. Okay. सो इस पोएम में क्या बताया गया है? इस पोएम में पोइट ने कहा है कि जैसे हम जो लोग होते हैं ट्री को कैसे मार देते हैं, उनकी फीलिंग्स नहीं समझते हैं, जबकि ट्री हमें कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर ट्री नहीं होंगे तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे शायद, है ना। ट्री नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ट्री नहीं होगी तो हमें खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा, ट्री नहीं होगी तो सनलाइट कौन अब्जॉर्ब करेगा, उसकी यूवी रेज जो होती हैं वो कौन अब्जॉर्ब करेगा, हम तो जल जाएंगे ना। तो ट्री हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, फिर भी इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्री को मार देते हैं, किल कर देते हैं उन्हें। तो चलिए हम अपनी सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, तो चलिए हम इसे रीड करते हैं। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. इसमें बताया गया है कि एक ट्री को मारने में या एक ट्री को मरने में बहुत टाइम लगता है। हम उसे एक साधारण चाकू की नोक से नहीं मार सकते हैं। जैब मीन्स होता है चुभन, ओके। तो हम उसे एक साधारण चाकू की नोक से या हिट करके हम उसे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो जो ट्री होता है वो हमारे अर्थ से धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हुए ग्रो करता है, तो हम इसलिए उसे नहीं मार सकते हैं। Upon its crust absorbing air of sunlight, air, water and out of its leprous hide sprouting leaves. तो नीचे से वो क्या कर रहा है, ऊपर तो वो बढ़ रहा है और क्या फीड करता है, क्या खाते हुए वो बढ़ रहा है। नीचे से जो क्रस्ट होती है हमारी, आपको पता है अपर मोस्ट लेयर होती है हमारी क्रस्ट, तो नीचे से क्या लेता है, वो न्यूट्रिएंट्स लेता है हमारी सॉइल से, और ऊपर से क्या ले रहा है, वो सनलाइट ले रहा है, एयर ले रहा है, वाटर ले रहा है, ठीक है। तो हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते, हम उसे मारने में हमें कम से कम बहुत टाइम लगेगा। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस हाइड का मतलब क्या होता है? लेप्रस हाइड का मतलब होता है कि जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ लेप्रस हाइड का मतलब क्या होता है। लेप्रस हाइड का मतलब होता है बार्क, ठीक है। बार्क होता है, बार्क जैसे ट्री में ऐसे ऐसे करके कुछ बार्क होती हैं, उसको हम बार्क बोलते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल सूख जाती हैं, उसके तने जो होते हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं, उसी को जैसे वो डिस्कलर हो जाती हैं, उसी को हम लेप्रस हाइड कहते हैं। स्प्राउटिंग लीव्स, जो छोटी छोटी लीव्स उग के आती हैं बाहर, उसको हम स्प्राउटिंग लीव्स कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ चलो रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा ये वाला है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। तो चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bugs, which is unchecked will expand again to former size. तो क्या होगा अगर हम ट्री को हैक एंड चॉप करेंगे? मतलब कि हैक एंड चॉप का मतलब होता है कि जैसे हम चॉप करते हैं किसी चीज़ को, हम काटते हैं पीसेस में, उसे बोलते हैं हैक एंड चॉप, ठीक है। जैसे चॉप का मतलब होता है आघात रूप से किसी चीज़ को चुभाना या किसी चीज़ को हिट करना, उसको हम हैक एंड चॉप बोलते हैं। तो इसी को हम हैक एंड चॉप बोलेंगे। बट दिस अलोन वांट टू ईट, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे चुभाने से उसे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ जाएगा ट्री को, उसे ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, चाहे उसकी जो बार्क हैं वो छिल जाएं,
लेकिन फिर भी वो दर्द सहन कर लेगा और अपने आप को क्या कर लेगा, हील कर लेगा। अपने आप को क्या कर लेगा, हील कर लेगा, मतलब वो अपने आप को ठीक कर लेगा, ठीक कर लेगा वो अपने आप को, ठीक है, ठीक कर लेगा। Now will rise curled green twigs and from close to ground will rise curled green twigs miniature bugs। तो नीचे से ग्राउंड से वो जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उसी के द्वारा जब वो अपने आप को हील कर लेगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा, वो हरा भरा हो जाएगा, उसके दोबारा से पत्तियाँ आने लग जाएंगी, ग्रीन ग्रीन कर्ल्ड ट्विग्स आने लग जाएंगे। ट्विग्स मतलब छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं वो आने लग जाएंगी दोबारा से। अब मिनिएचर बग्स का मतलब क्या होता है, जिसकी आपने सुना होगा कि जैसे छोटी छोटी जो तने होते हैं पेड़ पे उसी को मिनिएचर बग्स कहते हैं। तो अगर हम उसे चेक नहीं करेंगे तो फिर वो दोबारा एक्सपेंड हो जाएंगे और फिर अपने दोबारा उसी साइज़ में, फॉर्मर साइज़ में आ जाएंगे। ओके, तो हमने 2 पैराग्राफ ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब हम ये वाला पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। ये हमारा 3rd पैराग्राफ है, ये वाला। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out. तो पोएट क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है कि अगर आपको ट्री को मारना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो भी जड़ें हैं अर्थ के अंदर उससे खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे, रोप्ड आउट का मतलब होता है, उसका मतलब कि जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे ट्री है, एक ट्री है, ये ट्री है, उसकी जो रूट्स फैली होती हैं अंदर तक, जो छिपी होती हैं रूट्स, हमें नहीं दिखती हैं उसकी रूट्स, हमें उस रूट्स को बाहर निकालना होगा। किसके द्वारा, रस्सी से उसे बांधना होगा, उसे खींचना होगा, उसे, तभी जाके हम एक ट्री को मार सकते हैं। उसे स्नैप्ड आउट करना होगा, बाहर की तरफ उसे खींचना होगा, तभी हम एक ट्री को जाके मार सकते हैं। ओके, सो ये हमारा 4th पैराग्राफ है। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड रेड मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इनसाइड ईयर्स इनसाइड द अर्थ। हमें इसे खींचना होगा, धीरे धीरे करके हमें इसे खींचना होगा, तभी हम मार सकते हैं उसे। किससे, स्ट्रेंथ लगा के, जोर लगा के, हमें अपना सारा जोर लगाना होगा उस ट्री पे ताकि हम उसे एक्सपोज कर सकें। ठीक है, जब वो बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, जो भी उसने सोर्स लिया होगा अंदर, उसकी रूट्स ने जो भी सनलाइट का सोर्स लिया होगा, एयर का, वाटर का, जो भी उसने न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है उसका लिया होगा, क्या होगा वहाँ पे, वेट होगा, गीला होगा। जो भी उसने पानी वहाँ पे सोख के रखा होगा वो गीला होगा वहाँ पे। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो उसकी छुपी हुई थी रूट्स अर्थ के अंदर इतने सालों से, अब वो बाहर निकल के आ जाएंगी और एक ट्री जो है वो मर जाएगा। ओके, तो ये वाला पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिया है। अभी हमारा बचा है लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो हम इसे भी रीड कर लेते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विजरिंग एंड देन इट इज़ डन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैटर तो आपको पता ही होगा क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस है मैटर। तो जो भी रहता है, मैटर जो होता है उसके अंदर जो भी होगा, स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, स्कॉर्चिंग जैसे ड्राइंग अप, जो उसकी लीव्स ड्राई हो जाती हैं, उसके तने जो हो जाते हैं, रूखा, मुरझाना, उसी को जो लीव्स होती हैं उसके तने होते हैं वो मुरझा जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे। ट्विस्टिंग मतलब जैसे कि आप समझते हैं कि नीचे से ब्राउन थोड़ी सी कलर की होने लगती हैं, सूख जाती हैं, बिल्कुल मुरझा जाती हैं, वैसे उसको ट्विस्टिंग कहते हैं। विदरिंग हो जाएंगी, तब जाके एक ट्री मर पाएगा। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी में क्या बताया है पोएट ने, मैं आपको बताना भूल गई कि इस पोएट का, जिसने इस ऑन किलिंग अ ट्री लिखा है पोएम, उसका नाम है गिव पटेल। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी में हमने क्या पढ़ा,
हम जो होते हैं, पीपल्स जो होते हैं, वो कैसे ट्री को काट देते हैं। उनकी फीलिंग्स उनसे जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी ट्री को वो मार देते हैं। ट्री हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी हम ह्यूमैनिटी के ऊपर एक मजाक है ये। हम नहीं समझते हैं ये कि ट्री हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, फिर भी हम उसे मार देते हैं। चलिए, तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और ये मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आगे आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू एवरीवन।